ओवर टाइम 24 घंटे ओवर टाइम है जी, ओवर टाइम है 24 घंटे जी, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। हमें कोई सुविधा नहीं जी, कहीं आशा को बैठने के लिए नहीं है जी, किसी साधन का प्रबंध नहीं है जी, सेंटरों पर कोई सुविधा नहीं है जी, कोई मेडिसिन नहीं है, आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है। आज भी हालात यह है, यहाँ प्रशासन पर मजदूरों का कोई कंपनी मालिक दिहाड़ी मार के मार पीट के भगा दे तो यहाँ का प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है कि पैसे दिवाने की हमारी गारंटी नहीं है। हमको जी ऑनलाइन काम थोपा जा रहा है आशा वर्करों को, और हर रोज पर डे की ड्यूटी देने के लिए कहा जा रहा है, और हमको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा। नमस्कार, मैं कमल हॉल और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अभी फिलहाल की लोकेशन है हिसार का लघु सचिवालय, और आज पूरा ये देख लीजिए माहौल यहाँ का। भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन सारी की सारी राष्ट्रीय संयुक्त यूनियन जो है यहाँ पर मिलकर इकट्ठा हुई है और साझा संयुक्त विरोध प्रदर्शन हरियाणा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, काम का जो टाइम है वो जितनी होने चाहिए था जरूरत से ज्यादा घंटे इनसे काम लिया जाता है। आशा वर्कर जो है ऑनलाइन काम से परेशान है, और भी इनकी हजारों मांगे यहाँ पर है। उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिसार के लघु सचिवालय के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। चलिए यूनियन लीडर के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर ये काफिला लेकर आज ये प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन जो आप किया जा रहा है, किस वजह से रोज प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे पूरे मामले की अपडेट हम लेते हैं। हमारी मांगों को लेकर आए हैं। हमारे ऊपर कामों का बहुत प्रेशर है जी, हमको जी ऑनलाइन काम थोपा जा रहा है आशा वर्करों को, और हर रोज पर डे की ड्यूटी देने के लिए कहा जा रहा है, और हमको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा। अगर हमसे काम लिया जाता है तो हमारी पगार भी बढ़ानी चाहिए और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। हम हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं जी, हम पीछे भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे जी। कितना वेतन है आपका? अभी हमारा 6100 रुपये वेतन है जी, हम 6100 रुपये में काम करते हैं जी, और हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है जी, हम दिन और रात 24 घंटे काम करते हैं जी, किसी का कोई फिक्स टाइम नहीं है जी हमारी ड्यूटी का। ओवर टाइम 24 घंटे ओवर टाइम है जी, ओवर टाइम है 24 घंटे जी, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। हमें कोई सुविधा नहीं जी, कहीं आशा को बैठने के लिए नहीं है जी, किसी साधन का प्रबंध नहीं है जी, सेंटरों पर कोई सुविधा नहीं है जी, कोई मेडिसिन नहीं है, आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, और सभी मरीजों को और आशा को बहुत दिक्कत हो रही है जी। सरकार तो कह रही है दवाइयां मुहैया करा रही है। अगर सरकार कह रही है तो जी फिर ये मेडिसिन पूरी क्यों नहीं? कहीं स्टाफ पूरा नहीं है जी, कहीं मतलब अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है जी। सरकार झूठी है जी और झूठ बोल रही है जी। अगर सरकार सच्ची होती तो जी हमारे पास सुविधा होती, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जी। जी ये सरकार एकदम झूठी सरकार है जी, ऐसी सरकार जी हमने आज तक नहीं देखी जी। हम मिड डे मील वर्कर है जी, आप भी आंगनबाड़ी में? हम मिड डे मील वर्कर है, स्कूलों के अंदर काम करते हैं। हाँ, स्कूलों के अंदर काम करते हैं। स्कूल के हर कर्मचारी को 12 महीने की तनख्वाह दे रही है सरकार जी, लेकिन मिड डे मील वर्कर को सिर्फ 10.5 महीने की थी, वो भी काट ली है। और ये सरकार सब कुछ बेचने के हो रही है जी। स्कूल है जी प्राइवेट कर दिए जी, सरकारी स्कूलों को बंद करने लग रही है जी। जो सेवा दे रखी थी सारी सेवा समाप्त कर रही है जी। हमारा साझा संघर्ष है जी, हम सिट्टू के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे जी और अपना हक लेकर रहेंगे। गरीबों पर बहुत अत्याचार कर रही है जी सरकार, हम अत्याचार नहीं होने देंगे जी, तन मन धन से लड़ेंगे जी। आशा वर्कर हूँ जी मैं यूनियन। मामला क्या है इसका? मुख्य तो ये तमाम ट्रेड यूनियन शामिल होकर आज का प्रदर्शन करने आई है। 20 तारीख की पूरे देश में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल थी, और वो हड़ताल किसी कारण इस युद्ध के देखते हुए कैंसिल करनी पड़गी, लेकिन तमाम ट्रेड यूनियन शामिल होकर आज प्रदर्शन करने आई हैं। जो देश में केंद्र की सरकार नए श्रम कानून लेके आई हैं, 44 कानूनों को तोड़ के 4 कानूनों में मर्ज किया है। जो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के राज में मजदूरों ने संघर्ष करके 8 घंटे काम का जो कानून पास किया था, वो केंद्र की सरकार 12 से 14 घंटे का करने जा रही है। और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है उनको निजीकरण कर रही है। स्वास्थ्य स्थायी रोजगार पर कोई ध्यान नहीं है, प्राइवेट ठेका प्रथा चालू हो गई है। तो तमाम जो विभाग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब स्थायी रोजगार नहीं होगा, तमाम विभाग नहीं होंगे, तो सरकारी स्ट्रक्चर तो आपने कोरोना के दौर में भी देखा है किस तरह से लोगों को, आम लोगों को लूटा है। तो ये जो पूरी गारंटी है, देश में जो सरकार चुनते हैं लोग, वो इसलिए चुनते हैं कि लोगों को शिक्षा सस्ती मिले, स्वास्थ्य फ्री मिले, स्थायी रोजगार मिले, ताकि युवाओं को वो चीज़ें सरकार नहीं कर रही है। उल्टा हिंदू मुस्लिम ऐसे दंगे भड़काने के लिए ऐसे चीज़ें चला रही है।
और नशा इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है, तमाम युवा नशे की गिरफ्त में है। बच्चों आज के पास कौन कौन सा संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ है? इंटक है, एटक है, AIUTC है, C2 है, 4 संगठन यहाँ शामिल होकर चारों केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम लोग यहाँ बैठ के बातचीत करेंगे अपनी मांग मुद्दों को लेकर के। और लोकल समस्याएं हैं कुछ तमाम यूनियनों की, उस लोकल समस्याओं पर प्रशासन से बात करने आए हैं और आह्वान भी करेंगे हम आज यहाँ से आने वाली 9 जुलाई का केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का पूरा देश में भारत बंद की कॉल जो पोस्टपोन हो गई थी, वो 9 जुलाई को फिर दोबारा से तमाम देश के मजदूर लामबंद होकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ अपने स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, काम के घंटे, इन तमाम चीज़ों के मजदूरों का अधिकार, ये जो कानून जो बदले हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं उस तरीके से, लेकिन बड़े कॉरपोरेट घरानों को लूट की छूट दे दी गई है। कितने घंटे काम कराओ, वेतन कितना दो, ओवर टाइम दो ना दो, तो इसमें तो कोई आज के दिन देखोगे आज भी हालात यह है, यहाँ प्रशासन पर मजदूरों का कोई कंपनी मालिक दिहाड़ी मार पीट के भगा दे तो यहाँ का प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है कि पैसे दिवाने की हमारी गारंटी नहीं है, तो वो इस देश का नागरिक है और जो मेहनत मजदूरी करके कमा के खाने वाला आदमी है वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? एक सवाल बीच में मैं ले रहा हूँ आपसे। अब आप लोग यूनियन के साथ में आए हो, तो अभी कुछ बांग्लादेशी जो बाहर से मजदूर यहाँ पर पकड़े गए हैं, उनको लेकर भी आप लोगों का कोई संगठन बना हुआ है? उनके पास कोई ID कार्ड नहीं होता, फिर भी वो लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, देश में बहुत मजदूर हैं जिनके ना आधार कार्ड है ना डॉक्यूमेंट है, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। ये तो उदाहरण के तौर ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं वो छूट नहीं है? अरे घनी चूक है। अब देश में हमला हुआ, मतलब कितने किलोमीटर अंदर घर के घुस के वो लोग आतंकवादी हमला कर गए और वो निकल भी गए, और वो क्या पकड़े गए? क्या वो उन पकड़े जाएंगे भविष्य में? क्या कभी जांच होगी? चूक के नाम पे देश में बहुत चूक हो रही है, ये कोई चूक नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आपके संगठन आपके मजदूरों की आप बात करोगे, देश में काफी मजदूर ऐसा मिलेगा जिसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। वो शिक्षा का भाव भी है, अज्ञानता का भाव भी है, और वो जरूरत भी नहीं समझता होगा, उसे लगता होगा मैं मजदूरी करके मैंने मेहनत मजदूरी करनी है। वो सरकार का काम है, वो आम जनता का काम नहीं है। तमाम लोगों की जांच कीजिए। देश के पास मजदूरों का आंकड़ा नहीं है, केंद्र की सरकार के पास हमारे देश में कुल मजदूर कितना है ये कोरोना में देखा भी है हमने। सरकार ने हाथ खड़े कर दिया था, हमारे पास मजदूरों की संख्या कुछ भी नहीं है। ये सरकार का फेलियर है, सरकार काम करना होता है। मोटी मोटी मांगे क्या है आज? नए श्रम कानून रद्द किए जाएं, पुराने श्रम कानून है वो मजदूरों को लागू किए जाएं, और न्यूनतम वेतन जो हम तमाम केंद्र की सरकारों ने भी कहा था, यहाँ के नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि 26,000 हम आते राज्य में लागू करेंगे, वो 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं अभी तक लागू नहीं लागू नहीं किया है, वो घोषणा है। वो तो 6,000 में आशा वर्करों का, मिड डे मील आंगनबाड़ी का शोषण हो रहा है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगा लो, शहर के सफाई कर्मचारी लगा लो, और भी बहुत लोग हैं। और जो फैक्ट्री विंग में जाओगे, न्यूनतम वेतन 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं है, और 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं होता तो फैक्ट्री मालिक, कारखाने, उद्योग चलाने वाले उन मजदूरों की खाल उधेड़ देते हैं। वो क्यों देंगे न्यूनतम वेतन जब न्यूनतम वेतन है ही नहीं आपका? आज की इस महंगाई के अनुपात में कभी मजदूरों के बारे में सरकारों ने सोचा है? अपनी बात आए तो वो 7-7 तनख्वाह ले रहे हैं लोकसभा में, मतलब 7 बार MP बन गया, 7 बार विधायक बन गया। अरे कभी मजदूरों के बारे में भी नीचे आके सोचो, उनके बारे में न्यूनतम वेतन रिवाज करो। महंगाई का औसत लगातार बढ़ रही है, पिछले 10 वर्षों में देखोगे आप, सिलेंडर महंगा, खाने पीने की चीजें सारी 4-4 गुना बढ़ गई है। क्या इन 10 वर्षों में मजदूरों की वेतन 4 गुना बढ़ा है? ये मांगे हमारी है, इस मांग को लेके हमारी। चलो।